कुछ है मामला। तो हम लोगों ने जब रिसर्च किया तो पता ये चला कि पहले ही स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना में, जो संभवतः 1951 में पहली जनगणना हुई, उस जनगणना से पहले नेहरू जी ने एक अंडरस्टैंडिंग की थी और पीओ के ज़रिए एक बात लाया था। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहें, अध्यादेश कहें, उस वक्त सदन से मंजूरी नेहरू जी लेते उते नहीं थे और सदन से मंजूरी लेने की आवश्यकता भी नहीं थी, चुनाव तो बाद में हुआ था। तो ये प्रावधान किया गया था कि जातियों का उल्लेख जनगणना में नहीं किया जाएगा, यानी देश को ये नहीं बताया जाएगा। तो वो कानून का एक रूप ले चुका है, कुछ नहीं मिला। स्थिति तो जस की तस ही है अभी भी, आंकड़े भी आ गए फिर भी नहीं मिला। मतलब साफ है कि जब तक कानून के द्वारा, कानून बनाकर गिनती का काम नहीं शुरू किया जाएगा, तब तक कानूनी लाभ भी अमुक अमुक जातियों को नहीं मिलेगा। पहले तो कानून बने ताकि कोई कोर्ट न जाए, और कोर्ट जाए भी तो कोर्ट उसमें मुदाखलत न करे। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जातिगत जनगणना जो है वो सरकार करवा लेगी, अब देखिए, लेकिन उसके बाद उनकी कोई मतलब कुछ अलग से लोग जो है पीआईएल दाखिल कर देंगे कि जी इससे माहौल खराब हो जाएगा और इससे वातावरण खराब होगा, और सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर देगी, और सरकार की मंशा भी यही होगी। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी, ये तो आपको पता है कि भाजपा के कई नेताओं ने जाति जनगणना का विरोध कर रखा है। डिस्कस होगा तो जातिगत जनगणना कैसे होगा, कब होगा, किस तरह का होगा, उसके क्राइटेरिया क्या होंगे, उसका मापदंड क्या होगा। तो वो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी बताएं प्रक्रिया क्या करें। राहुल गांधी फंसाना चाह रहे हैं क्या? क्या जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी में क्या गिनिएगा? ऐसे गिनिएगा आप। साल के आखिर में बिहार में चुनाव होना है और इसी बीच जो है पहलगाम में आतंकी घटना हुई और उसके बाद जो है केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया था जातिगत जनगणना का। कहा जा रहा है कि बिहार के चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार ने यह फैसला लिया है। विपक्ष जो पूरा है ये लगातार इस बात की मांग करता रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जो है लगातार इस बात को लेकर सत्ता पक्ष को घेर रहे थे। और पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई उसके बाद जो है उसी दौरान जो है सरकार ने जातिगत जनगणना की बात कही और उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जो है करवाई जाएगी। अब जो है इस पे तमाम लोग जो है अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी उसमें डिमांड है। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता गुलाम सरवर जी। सरवर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। तो सर, अब तो जातिगत जनगणना होने वाली है, अब आप लोगों ने एक नई मांग रख दी है, वो क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, नई मांग नहीं है। जातीय जनगणना का मामला ये है कि शायद लोगों के संज्ञान में नहीं है, आपको भी नहीं पता है कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें जाति का कॉलम था। जाति का कॉलम था का मतलब है कि 2011 के जनगणना में भी जातियों का पता सरकार को चल चुका था, बताया नहीं गया था। लेकिन बताया नहीं गया। क्यों नहीं बताया गया, ये सवाल पैदा होगा ना, आखिर बताया क्यों नहीं गया? गणना करने की क्या ज़रूरत है? जब पता ही है सरकार को तो सार्वजनिक कर दे। इसका मतलब है कहीं कानूनी बाध्यता है, कुछ है मामला। तो हम लोगों ने जब रिसर्च किया तो पता ये चला कि पहले ही स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना में, जो संभवतः 1951 में पहली जनगणना हुई, उस जनगणना से पहले नेहरू जी ने एक अंडरस्टैंडिंग की थी और पीओ के ज़रिए एक बात लाया था। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहें, अध्यादेश कहें, उस वक्त सदन से मंजूरी नेहरू जी लेते उते नहीं थे और सदन से मंजूरी लेने की आवश्यकता भी नहीं थी, चुनाव तो बाद में हुआ था। तो ये प्रावधान किया गया था कि जातियों का उल्लेख जनगणना में नहीं किया जाएगा, यानी देश को ये नहीं बताया जाएगा। तो वो कानून का एक रूप ले चुका है, यानी कि सरकार कहीं ना कहीं नीतिगत रूप से बाध्य है कि वो जातियों का अगर गणना भी कर लेगी
तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाएगी, सार्वजनिक नहीं कर पाएगी। इंटरप्ट करूंगा आपको, तो जातिगत जनगणना तो होगी, तो वो जात बताने के लिए ही तो होगी, और आप कह रहे हैं कि वो कानूनी रूप ले चुका है। सरकार ने, कैबिनेट ने तो ये घोषणा करी है ना कि जातिगत जनगणना होगी और आंकड़े भी आएंगे। अभी बीच में चिराग पासवान ने कहा था कि आंकड़े नहीं आने चाहिए। चिराग पासवान ने जो बातें कही हैं, उस बात को अगर गंभीरता से आप नहीं ले रहे हैं तो बाद में आपको लगेगा कि चिराग पासवान ने जो कहा वही सही था। अगर आंकड़े सार्वजनिक नहीं होंगे तो जातिगत जनगणना का उद्देश्य क्या है? फिर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है, केवल आंकड़े सार्वजनिक करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि जातियों की संख्या जब सामने आएगी तो उस संख्या को कहाँ कहाँ प्रतिनिधित्व मिला है, क्या संख्या के अनुपात में उसको हिस्सेदारी मिली है या नहीं मिली है, ये भी बहस शुरू होगी स्वाभाविक रूप से। एक मिनट में एक बात कहना चाहूंगा कि अभी जो है सरकार ने कहा है कि जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद विपक्ष कह रहा है कि टाइमलाइन बताइए, हेडलाइन मत बनाइए, कि टाइमलाइन बताइए कैसी होगी, प्रक्रिया क्या होगी, वो सारी चीज। अभी तक कैबिनेट ने सिर्फ ये कहा कि जातिगत जनगणना होगी। आपको शक किस बात पे है? नहीं, शक नहीं है। मैं विपक्ष से भी कह रहा हूं और यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का मानना है कि जातीय जनगणना से पहले दोनों सदनों में ये प्रस्ताव रखा जाए, जिसको हम CAB कहते हैं, सेंसस अमेंडमेंट बिल। ठीक है, वो बिल रखा जाए, डिस्कस हो, सर्वसम्मति से उसको पारित कराया जाए, वो बन जाए CAA, सेंसस अमेंडमेंट एक्ट। जब तक एक्ट नहीं बनेगा तब तक आप सही ढंग से, सहजता से, आराम से जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। बीच में ही आपको लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रोकेंगे। आपको याद दिला दूं, बिहार सरकार जातिगत जनगणना कराने का जब निर्णय की तो लोग हाई कोर्ट गए। जातिगत सर्वे राज्य को ये अधिकार भी नहीं था, तो नीतीश कुमार ने कहा नहीं, मैं सर्वे करा रहा हूँ। फिर भी कोर्ट ने रोका बहुत, आपको पता है। फिर एन प्रकार हाई कोर्ट को नीतीश की सरकार ने मना लिया और वो जाति सर्वे हो गया। उस सर्वे के बाद मिला क्या? कुछ नहीं मिला। स्थिति तो जस की तस ही है अभी भी। आंकड़े भी आ गए, फिर भी नहीं मिला। मतलब साफ है कि जब तक कानून के द्वारा, कानून बनाकर गिनती का काम नहीं शुरू किया जाएगा, तब तक कानूनी लाभ भी अमुक अमुक जातियों को नहीं मिलेगा। पहले तो कानून बने ताकि कोई कोर्ट न जाए, और कोर्ट जाए भी तो कोर्ट उसमें मुदाखलत न करे। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जातिगत जनगणना जो है वो सरकार करवा लेगी, अब देखिए, लेकिन उसके बाद उनकी कोई मतलब कुछ अलग से लोग जो है PIL दाखिल कर देंगे कि जी इससे माहौल खराब हो जाएगा और इससे वातावरण खराब होगा, और सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर देगी, और सरकार की मंशा भी यही होगी। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी, ये तो आपको पता है कि भाजपा के कई नेताओं ने जाति जनगणना का विरोध कर रखा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी विरोध करते थे। ठीक है, मुख्यमंत्री उनके कई विरोध कर चुके हैं, कई मंत्री विरोध कर चुके हैं। ऐसे तमाम नेता, योगी आदित्यनाथ हैं, नितिन गडकरी हैं, और खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है जातिगत जनगणना की बात करने वालों को अर्बन नेक्सल कहते थे। नितिन गडकरी ने तो यहाँ तक कहा था कि जो बात करेगा, जाति की बात करेगा, उसको पड़ेगी लात। और आदित्य योगीनाथ ने ये कहा कि भाई दुर्योधन का DNA है ऐसे लोगों में जो जाति की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जी ने फिर भी साहस करके ऐलान करवा दिया, तो क्या समझते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता चुपचाप बैठ जाएंगे या संघ के लोग चुपचाप बैठ जाएंगे? ये आप समझते हैं? बताया तो ये जा रहा है कि संघ, सुनिए कि संघ के दबाव में ही कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है। उनको लगता है कि 240 सीटों पे जो आके आंकड़ा रुका है तो उनकी जमीन खिसक गई है, और इसलिए बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए और आगे तमाम आने वाले चुनावों में इसलिए वो जातिगत जनगणना कर रहे हैं। संघ का दबाव है। इसलिए मैं विपक्ष से कह रहा हूं कि CAB की मांग कीजिए आप। अगर मैं सरकार से कर रहा हूं मांग, आप भी सरकार से मांग कीजिए। मैं राहुल गांधी जी से कह रहा हूं, पार्लियामेंट में डिस्कस करो, पार्लियामेंट में कानून लाओ, बिल लाओ, पार्लियामेंट में बिल ला के बात कराओ और कहो CAA बनेगा, सेंसस अमेंडमेंट एक्ट पारित हो गया, फिर मिठाई बांटो। वो कानून मोदी जी के कानून, मोदी जी के घोषणा पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, आपको भरोसा है। कैबिनेट से घोषणा हुई तो हाँ। मैं केवल मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, कई सरकारें आई, कई घोषणाएं हुई और वो हवा हवाई। कई घोषणाएं, एक दो नहीं, पिछले सरकारों की भी कई घोषणाएं हवा हवाई। घोषणाओं पर अगर आप रुक जाते हैं तो गोया के
आप लॉलीपॉप पर मान जाते हैं, हम नहीं मानते। हम उन जातियों का प्रतिनिधित्व देखना चाहते हैं जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो हाशिए पर हैं, जिनका हक मारा गया। हम उन मुस्लिम जातियों को भी सामने लाना चाहते हैं जिनको आप पसमानदा कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी पसमानदा कहते हैं। हम कहते हैं लाओ ना, आंकड़ा लाओ, आंकड़ा लाके ये दिखाओ कि कौन कहाँ है, उसकी हैसियत क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, जमीन जायदाद उनके पास कितने। सर्वे में सारा कॉलम आना चाहिए, तो कानून बनेगा तब ना होगा। मतलब कि ये घोषणा नहीं होगा। आप वक्त पर भी घोषणा कर देते, कानून क्यों बनाया आपने वक्त पर? ये वक्त तो मतलब मुट्ठी भर है, और ये तो पूरे भारत में आप करवा रहे हैं। 140 करोड़ लोगों की गिनती। वक्त से तो लाभान्वित होने वाले या प्रभावित होने वाले कई करोड़, 10, 8 लाख, 7, 6 करोड़ गरीब मुसलमान को लिए था जो प्रभावित है, और लाभान्वित होने वाला सैकड़ों में है या हजारों में है। जो हजारों में लाभान्वित होने वाला और करोड़ों में, मतलब मुश्किल से 2-4 करोड़ गरीब मुसलमान जो पर लाभान्वित, जिसका अधिकार था छीन लिया। तो 5 करोड़ लोगों के लिए आपने दोनों सदन में बिल लाया, डिस्कस कराया, उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी को भी डाल दिया, पीएससी बनाई, और उसके बाद सब कुछ हो गया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट में लोग गए कि नहीं गए? और 140 करोड़, और जिसमें सत्ता संचालन करने वाले, सत्ता की रीढ़ की हड्डी, सत्ता को अपने उंगलियों के इशारे पे नचाने वाले संघ और संघ के सहयोगियों के सोच के विपरीत आप काम करने जा रहे हैं। बगैर कानून के आप पार लग जाएगा, आपका नहीं लगेगा पार। इसलिए मोर्चा का कहना है कि कानून बनाइए, सीएबी और सीएए। हम चाहते हैं देश में इस पर डिस्कस हो, सदन में डिस्कस हो, कानून बने। जब कानून बन जाएगा तो सरकारें रहें या जाएं, फिर भी ये काम करना ही पड़ेगा। अभी जो ये घोषणा हुई है जातिगत जनगणना को लेकर, ये एक लॉलीपॉप भर है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। मैं ये कहता हूं जब सदन में डिस्कस होगा तो जातिगत जनगणना कैसे होगा, कब होगा, किस तरह का होगा, उसके क्राइटेरिया क्या होंगे, उसका मापदंड क्या होगा, तो वो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी बताएं प्रक्रिया क्या करें। राहुल गांधी फंसाना चाह रहे हैं क्या? क्या जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी में क्या गिनिएगा? ऐसे गिनिएगा? आप बताएं, वो प्रक्रिया बताएं, टाइमलाइन बताएं, कब तक होगा पूरा ये बताएं। सदन में आप इसको रखेंगे नहीं बिल के रूप में, बहस इस पर नहीं होगी, तब तक वो सारा सिस्टम ने कहा। एक छोटा सा, मैं तो कह रहा हूं कि वक्त को लो। 3 दिनों तक आपने सदन में बहस किया, 2 बजे रात में आपने बिल पारित किया, बगैर खाए पिए आप सदन चलाते रह गए। ये इतना बड़ा काम आप करने जा रहे हैं। 90% के अधिकार का मामला है इसमें, मतलब कानूनी ये बिल बन जाए, कानून का रूप ले ले, तब कानून इसलिए कानून बनना जरूरी है। कानूनी प्रक्रिया एक इसकी है, वो पूरी की जाए। पहले की जनगणना भी जो होती रही है उसमें हर प्रकार के आंकड़े आते रहे हैं, जाति का भी आंकड़ा रहा लेकिन बताया नहीं गया। तो उसके लिए तो कोई जो जनगणना आयोग है वही करता रहा है, उसके लिए कोई अलग से कानून तो बना नहीं। नहीं, कानून जब बनेगा, आयोग जितने हैं वो पार्लियामेंट के दायरे में है, सरकार के दायरे में। जितने भी आयोग हैं, एक आयोग नहीं, कोई भी आयोग उठा लो, उस आयोग, जनगणना आयोग भी तो है, वो भी उसी के दायरे में है। चाहे चुनाव आयोग हो, SC ST आयोग हो, ओबीसी आयोग, ओबीसी का भी आयोग बनाया इन्होंने, अल्पसंख्यक आयोग हो, ये रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले किसी भी आयोगों को दिशा और निर्देश सरकार देती है, और अधिकार उनका क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा, कार्य अवधि क्या होगी, ये सब कुछ सरकार निर्देशित करती है। तो वही तो हम चाहते हैं कि जब कानून बनाइएगा तब ना उसमें अवधि भी होगी, उसमें ये भी मापदंड होगा कि आप किस तरह से करें, उनका आर्थिक सर्वेक्षण भी उसी में हो जाए, सामाजिक सर्वेक्षण भी उसी में हो जाए, उसी में राजनीतिक सर्वेक्षण भी हो जाए, ज़मीनें कितनी उनके पास हैं, कृषि योग्य हैं कि नहीं, बसने योग्य हैं कि नहीं, कितना प्रधानमंत्री आवास के तहत बसे हुए हैं, कौन आज भी झुग्गियों में, इत्यादि इत्यादि अनेकों। 10वीं फेल कितने हैं, ड्रॉप आउट का रेट कितना है, किस जाति में क्या। इससे भैया कुछ तो लाइएगा सामने डेटा, कि हवे में सब तीर मारिएगा। तो कुल मिला के आपका कहना यह है कि जो ये जातिगत जनगणना की जो पहल है वो अच्छी बात है, लेकिन इसको कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए, कानूनी अमली जामा पहनाना चाहिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी को हमने पहले भी इसके लिए बधाई दी है,
आज फिर आपके कैमरे पर बधाई दे रहा हूं प्रधानमंत्री जी, आपने लेकिन विश्वास तो नहीं है। नहीं, एक साहसिक ऐलान किया है आपने, आपके इस ऐलान का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है, लेकिन कानून बनना चाहिए। इसलिए आपसे भी विनती है प्रधानमंत्री जी कि सदन में आप बिल रखिए एक कि भाई सेंसस अमेंडमेंट बिल है ये, इस पर आप डिस्कस करो, उसकी रूपरेखा आप तैयार कीजिए और उस पर जब सब पक्ष विपक्ष बहस कर ले तो उस पर कानून पारित कराइए। वो CAA बन जाएगा, सेंसस अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा, वो एक्ट प्रभावी रूप से अपना काम करेगा। फिर आयोगों को दिशा निर्देश आप अपने हिसाब से देंगे, वो सरकार का काम है, वो सरकार करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार मतलब कि कहीं ना तो कहीं फिर संदेह है, संशय है और संभावनाएं ऐसी हैं कि ये राजनीति का एक मतलब जनगणना तो होगी लेकिन मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में अटक जाए। हाँ, जैसे ये वक्फ का हुआ या बहुत सारे कानून का हुआ। इसी तरह से होगा और वो पॉलिटिकल लॉलीपॉप हो जाएगा। और वो या अमित शाह जी क्या कहते थे कि वो 15 लाख वाले पे उन्होंने क्या कहा था, जुमला, वो फिर जुमला होकर रह जाएगा। ये जुमला नहीं होना चाहिए, ये इसका परिणाम आना चाहिए सामने, ये जरूरी है। चलिए गुलाम सरवर जी, आपने हमें अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ बात कर रहे थे गुलाम सरवर। और जो केंद्र सरकार ने घोषणा की है जातिगत जनगणना को लेके, तो उनकी क्या गुलाम सरवर जी ने जो कहा है, उनकी मांग क्या है कि इसको कानूनी दर्जा देना चाहिए, कानूनी CAB कानून बनना चाहिए, तब जाकर इसका लाभ जो है सही रूप से मिल पाएगा। क्योंकि घोषणा तो हो गई है लेकिन प्रक्रिया क्या होगी और कब कैसे होगा और आंकड़े बताए जाएंगे या नहीं बताए जाएंगे, ऐसा हो सकता है कि बाद में मामला कानून का जो ये है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर लटक जाए। जैसे बहुत सारे पहले भी कानून, बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जाकर रुक गई हैं। तो इस जो इनकी ये एक तरह से इनको संशय है, तो इसलिए चाहते हैं कि CAB कानून पहले आना चाहिए, उस पर संसद में बहस होना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।